दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब कोकिला मोदी भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करती है। उनके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई देता है। वह कहती हैं कि भगवान की कृपा से गोपी, अहम और उनकी नन्ही पोती सुरक्षित घर लौट आए हैं। पूरे मोदी परिवार में खुशी का माहौल होता है और कोकिला सभी को प्रसाद बांटती है। तभी छोटी मीरा रोने लगती है। कोकिला हैरान होकर पूछती है कि आखिर मीरा क्यों रो रही है। हेतल मुस्कुराते हुए कहती है कि बच्ची अभी अभी नींद से उठी है, इसलिए थोड़ा रो रही है। इसके बाद कोकिला की नज़र अहम पर आ जाती है, लेकिन वह घर में दिखाई नहीं देता। गोपी बताती है कि सुबह सुबह वह कहीं बाहर चले गए हैं। इसी दौरान अहम वापस लौटते हैं। उनके हाथों में मीरा के लिए ढेर सारे खिलौने और गिफ्ट्स होते हैं। पूरे परिवार के चेहरे खिल उठते हैं। गोपी भी मुस्कुराते हुए पूछती है कि इतनी सारी चीज़ें क्यों ले आए। अहम प्यार से कहता है कि उन्हें समझ नहीं आया कि बेटी के लिए सबसे अच्छा क्या खरीदे, इसलिए जो भी अच्छा लगा सब खरीद लाएं। लेकिन जब मीरा को गोद में लेने की बारी आई तो अहम थोड़ा घबरा जाता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं बच्ची को कोई तकलीफ ना हो जाए। यह देखकर कोकिला उन्हें वो समझाती है कि हर नया पिता शुरुआत में ऐसे ही महसूस करता है, लेकिन एक बार बेटी को गोद लेने से आदत पड़ जाती है, फिर उसे किसी और को देने का मन ही नहीं करता। उसी समय किंजल, धवल और उर्मिला भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां घर में हंसी मजाक शुरू हो जाता है। किंजल पुराने दिनों को याद करते हुए कहती है कि बचपन में जो फ्रॉक उसकी थी वो आज मीरा ने पहन रखी है। बा प्यार से बताती है कि उन्होंने परिवार के हर बच्चे को छोटी छोटी चीजें संभाल कर रखी थी ताकि अगली पीढ़ी उन्हें पहन सके। इसके बाद उर्मिला मीरा को गोद में ले लेती है, लेकिन तभी एक मजेदार घटना होती है और परिवार को हंसना पड़ता है। फिर उर्मिला और राशि अपने लाए हुए कपड़े दिखाते हैं, लेकिन कोकिला समझाती है कि अभी नवजात बच्ची को नए कपड़े नहीं पहनाए जाएंगे। हेतल सभी को बहुत प्यार से बताती है कि छोटे बच्चों को त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए शुरुआत में मुलायम और पहले से धुले हुए कपड़े ही सबसे सुरक्षित रहते हैं। राशि थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन हेतल उसे समझाती है कि समय आने पर सबसे पहले वही कपड़े मीरा को पहनाए जाएंगे। इधर उर्मिला फिर से बेटा बेटी की बातें छेड़ देती है और राशि के मन में उलझन पैदा करने की कोशिश करती है। तभी कोकिला वहां पहुंच जाती है। उनके आते ही माहौल बदल देती है। उर्मिला अपनी बात बदलने लगती है। कोकिला बिना ज्यादा बहस किए साफ कह देती है कि मासूम बच्चे के बारे में गलत सोच ठीक रखना नहीं है। इसके बाद कोकिला गोपी को मीरा की मालिश करना सिखाती है। गोपी ध्यान से हर बात सीखती है क्योंकि वह चाहती है कि अपनी बेटी की देखभाल बिल्कुल सही तरीके से करे। दूसरी तरफ किंजल के घर फाल्गुनी पहुंचती है और धवल से मीरा की तस्वीर देखने की जिद करती है। धवल खुशी खुशी फोटो दिखाते हैं, लेकिन किंजल के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई देती है। उधर अहम पहली बार मीरा को संभालने की कोशिश करते हैं, तभी मीरा उनके ऊपर पेशाब कर देती है। पूरा परिवार हंसने लगता है। अहम पहले थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, लेकिन कोकिला मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वह सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पिता भी है। इसके बाद वह अहम को खुद अपनी बेटी की नैपी बदलना सिखाती है। अहम भी पूरे मन से सीखते हैं। गोपी यह देखकर बेहद खुश हो जाती है। इसी बीच अहम अपने अधूरे बिजनेस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जताते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सपना शायद पूरा नहीं हो पाएगा। तभी चिराग उनका हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मेहनत करने वालों का सपना कभी अधूरा नहीं रहता। और तभी किस्मत करवट लेती है। जैसे ही हम अपनी बेटी मीरा को गोद में उठाते हैं, उसी समय उनके पास एक महत्वपूर्ण बिजनेस कॉल आता है। दूसरी तरफ मिस्टर शाह होते हैं तो उनके साथ मिनरल वाटर प्रोजेक्ट में साझेदारी करने की इच्छा जताते हैं। आम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरा परिवार इस खुशखबरी से झूम उठता है। कोकिला गर्व से कहती है कि मीरा उनके लिए, परिवार के लिए शुभ साबित हुई है। फिर वह उर्मिला की तरफ देखकर साफ शब्दों में कहती है कि जिस बच्चे पर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, उसी ने आज अहम की जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी है। रात होते ही मीरा लगातार रोने लगती है। गोपी और हम उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार कोकिला और हेतल भी उठकर आ जाते हैं। खिलौने, लोरी और गोद सब कुछ आजमाया जाता है। तभी कोकिला को याद आता है कि दिन में मीरा राशि का डांस देखकर चुप हो गई थी। वह तुरंत राशि को बुलाती है। नींद में होने के बावजूद राशि मुस्कुराते हुए डांस करना शुरू करती है। जैसे ही वह नाचती है, मीरा तुरंत शांत हो जाती है। पूरा परिवार हंसने लगता है। अब तो घर में नया नियम बन जाता है कि जब भी मीरा ज्यादा रोएगी, सबसे पहले राशि को बुलाया जाएगा। बेचारी राशि की पूरी रात इसी जिम्मेदारी में निकल जाती है। अगली सुबह भी यही सिलसिला चलता रहता है। जैसे ही मीरा रोती है, अगली सुबह भी यही सिलसिला चलते रहता है। जैसे ही मीरा रोती है, सब लोग एक साथ राशि को आवाज देते हैं। राशि हंसते हुए कहती है कि अगर उसे डांस शो में जाने का मौका मिलेगा तो उससे सबसे पहले
फैन मीरा ही रहेगी। एपिसोड के आखिरी में कोकिला बताते हैं कि अगले दिन मीरा का नामकरण संस्करण रखा गया है। पूरा परिवार तैयारियों में जुट जाता है। वहीं हेतल किंजल को फोन करके पूरे परिवार के साथ आने का निमंत्रण देती है। अब सभी की नजरें इस बात टिक जाती है कि आखिर नन्ही मीरा का नामकरण समारोह कैसा होगा और आगे उसकी मौजूदगी से मोदी परिवार की जिंदगी में कौन कौन से नए बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।